जय हिंद साथियों, जय श्री कृष्ण। आज मित्रों श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय पर हम पहुंचे हैं और द्वितीय अध्याय में जो मुख्य रूप से जिस अध्याय का नाम सांख्य योग रखा गया है, उस अध्याय के कुछ प्रमुख श्लोक को हम पढ़ेंगे। गीता प्रेस द्वारा टीकाकरण किया हुआ इस श्रीमद् भगवत गीता का वर्णन हम लोग कर रहे हैं और द्वितीय अध्याय में ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से अर्जुन के शोक की निवृत्ति का एकांतिक उपाय प्रभु बताते हैं। अर्थात पूछते हैं अर्जुन प्रभु से कि हमारे शोक का क्या उपाय है। तो इसमें और उसके बाद प्रभु आगे क्या कहेंगे। इस अध्याय में सबसे बड़ी बात क्या है कि उपदेश का आरंभ सांख्य योग से ही हुआ है और आत्म तत्व का वर्णन अन्य अध्यायों की अपेक्षा इसमें अधिक विस्तार पूर्वक हुआ है। इस कारण से इस अध्याय का नाम सांख्य योग रखा गया है। आइए श्रीमद् भगवत गीता के इस श्लोक का वर्णन करते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। संजय बोलते हैं पहला श्लोक में, तन तथा कृपयाविष्ट मस्रो पूर्णाकुलेक्षणम विसिदंत मिदम वाक्यमुवाच मधुसूदन। उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। ऐसा संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से। श्री भगवान वाच, अर्थात प्रभु अब बोल रहे हैं, श्री भगवान बोल रहे हैं क्या, कुतत्स्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्थ जुष्ट मस्वर्गम्य कृति करम अर्जुनम। अर्थात हे अर्जुन, तुम इस समय असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ है, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों का आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला है। कहते हैं क्लैव्य मास्म गमः पार्थ नैतत्व व्यपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठम परम तपः। हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ऐसा प्रभु अब कह रहे हैं अर्जुन से। अर्जुन अब क्या कह रहे हैं, इसको सुनने की बात है। अर्जुन कहते हैं, कथम भीष्महं संघे द्रोणं च मधुसूदन इसो भी प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार से वाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजनीय हैं। अर्जुन अपनी जितनी भी संशय है उसको कह रहे हैं कि गुरु न हत्वा ही महानुभावं क्षेभ्यो मोक्तुम मोक्षम हम लोके हत्वार्थ कामार्थ गुरु निहैव भोज्य भोगान रुधिर प्रदिरग्धान। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना लाभप्रद समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को मैं क्या करूंगा, कैसे भोगूंगा इसको। फिर कहते हैं, न चैद्रिं कतरन्नो गरियो यद्दा जयेम यदि वानो जयेयुः यानिव हत्वा न जिजीविषामस्तिव स्थितां प्रमुखे धार्तराष्ट्र। अब आगे बढ़ते हैं। हम यह भी जानते हैं कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है। अथवा यह भी जानते हैं कि हम जीतेंगे और हमको बेजीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। ऐसा अर्जुन अपनी भावनाओं को कहते हैं कि मैं किन्हें मार रहा हूं, कौन मेरे सामने है। लेकिन आगे कहते हैं, कार्पण्य दोषो हत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता चक्षेय स्यानिश्चयं गुहिं तन्मे शिष्यस्तेऽहं थादि मा त्वां प्रपन्नम्। इसलिए कायरता पूर्वक दोष अवृत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ
मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। इस प्रकार से अर्जुन ने जो बात कही, अब आगे देखिए क्या होता है। कहते हैं कि न ही प्रपश्यामि ममापनुधाधन छोदकमु छोदपरसमिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमा वस्पन्न समृद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य से संपन्न राज्य को और देवताओं को स्वामी पने को प्राप्त होकर मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अब संजय कह रहे हैं, संजय क्या कहते हैं, एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुंडाकेश परम तप न योस्य इति गोविंद मुक्त्वां तुष्टि बभूवहम्। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। अर्थात अर्जुन ने अपनी बात कह दी कि अब मुझे युद्ध नहीं करना है और ये चुप हो गए हैं। फिर आगे क्या होता है, तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, श्री भगवान कहते हैं, असोच्यानन्व सोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। अर्थात प्रभु कह रहे हैं कि अगर विद्वान है और पंडित हैं तो उनके लिए इस प्रकार से कोई शोक नहीं करते। फिर कहते हैं, न त्वेव भावम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं मतः परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था, अर्थात ये राजा लोग नहीं थे, न ऐसा ही है कि इसमें आगे सब नहीं रहेंगे। अर्थात प्रभु समझाते हैं कि पहले तुम भी थे, हम भी थे, ये राजा लोग भी थे और आगे भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि तुम आज मार दोगे तो ये आगे नहीं रहेंगे और पीछे तुम्हारे मारने के पहले नहीं थे। फिर कहते हैं, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरस्तत्र न सुहाति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पयानो नित्यास्तानिस्तिच्छस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। बोलिए श्री कृष्ण जी महाराज की जय। इस प्रकार से फिर कहते हैं, यंग ही न व्यथ यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सुम दुखम सुखम धीरम सोमृतात्वा कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख के समान, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग्य होते हैं। इस प्रकार से प्रभु अर्जुन को समझाते हैं। फिर कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दुष्टोन तस्तत्वयोस्तव तत्वदर्शिभिः। कह रहे हैं असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों का देखा गया है। अविनाशो तद्विनीयेनं सर्वमिदं तदं विनाशमभ्य यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति
नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग प्राप्त होता है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। इस प्रकार से अर्जुन को प्रभु श्री कृष्ण जी समझाते हैं अलग अलग प्रकार से। फिर कह रहे हैं अंतवंत में देया नित्यस्तो का शरीर अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मादुष्यत्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए ये भरतवंशीय हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर, ऐसा प्रभु कहते हैं। यायेनं वेत्ति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम उभौ तु न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा जाता है। ये प्रभु कह रहे हैं आत्मा के बारे में। फिर कहते हैं आगे न जायते प्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वान भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। अरे यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। बोले श्री कृष्ण जी महाराज की जय। फिर कहते हैं प्रभु वेदाविनाशिनम नित्यम येन मजमव्यम कथम सपुरुषम पार्थकम घातयति हन्ति कमम। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और किसको मारता है। फिर कहते हैं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संजाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार से जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीर को ग्रहण करती है। नयनम छिदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु सुखा नहीं सकता, ऐसा प्रभु श्री कृष्ण ने कहा है। इस प्रकार से अब देखिए फिर आगे क्या कहते हैं अच्छे दोयम मदाहोयम मक्लेद्यो शोच्य एवच नित्य सर्वगतः अस्थाणुरण चलोयम सनातन। क्योंकि यह आत्मा अक्षेद्य है, यह आत्मा अदाह है, अक्लेद है, निसंदेह अशोच्य है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। फिर आगे कहते हैं अव्यक्तो यम चिंत्यो यम विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्यैव नानुशोचितुम् अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार हित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करके योग्य नहीं है, शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अथम चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैवं सोचितुम् अर्हसि। किंतु यदि तुम इस आत्मा की सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी महाभाव तुम इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवो जन्म मृत्युस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। फिर प्रभु कहते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में शोक किस बात का।
क्यों शोक करना। आगे कहते हैं प्रभु, आश्चर्य वप्शन्ति कश्चिदे देनमाश्चर्य वदति तथैव चान्य आश्चर्यवश्चैन्मन्य श्रोणो श्रुत्वा ये प्येन वेद चैव कश्चित। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। ऐसा आत्मा के बारे में ये प्रभु समझा रहे हैं अर्जुन को। फिर कहते हैं, देहि नित्यम वध्योहम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अबाध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। फिर कह रहे हैं, स्वधर्मपि चावेक्ष न विकम्मितुमर्हसि धैर्याद्वि युद्धाच्छिव न तो क्षत्रियस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तुम भय करने के योग्य नहीं है, यानी तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं होता। ऐसा प्रभु अब क्षत्रित्व का भी ज्ञान दिलाते हैं। यदृक्षाचोपपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदस्म। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही जानते हैं। बोलिए श्री कृष्ण जी महाराज की जय। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्राहं च करिष्यति ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापम वाप्स्यति। कहते, किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। फिर कह रहे हैं प्रभु, अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादपितिरिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर होता है। अर्थात जो सम्मानित पुरुष है उसके लिए अपकीर्ति की अगर वर्णन किया जाए तो उसको मृत्यु से बढ़कर होता है। अब प्रभु समझा रहे हैं, भयाद्रणा दुपरतम मंस्यन्ते त्वां महारथा ये शाम च त्वं बहुमतों भूत्वां वास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तुम पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होता है, वे महावीर लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। आगे कहते हैं प्रभु, अवाच्यवादांश्च बहुनम वदिष्यन्ति तवाहिता निंदस्तस्त्व सामर्थ्य ततो दुख खतरम तू किमिम। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुम्हें बहुत से न कहने वाले वचन कहेंगे और उसमें अधिक दुख और क्या होगा। इस प्रकार से प्रभु कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोज्यते महीम् अतस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाकृत निश्यत। कह रहे हैं कि या तो तू युद्ध में भाग जाकर मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण से हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जाए। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जय हो तथो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। करें जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तो पाप को नहीं प्राप्त होगा। ये साते भीता सांख्ये बुद्धियोगे नित्वाम शृणुम बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यति। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मों के